जिंदगी कब कहाँ मोड़ दे कोई नहीं जानता। पर कुछ सफ़र दिल को हमेशा के लिए बदल देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग पर। आज जो आप देखने जा रहे हैं वो एक सिंपल ब्लॉग नहीं है। ये एक सफ़र है, एक भावना है, एक दौड़ है वक्त से पहले पहुँच जाने की। ये वीडियो एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी और एक माँ के दिल की कहानी है। बस 7 दिन हुए थे मुझे ससुराल से वापस आए। सोचा था कि अब थोड़ा आराम होगा, थोड़ा अपना रूटीन वापस सेट करूंगी। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर से हिला दिया। सुबह सुबह फ़ोन आया, पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस वक्त लगा पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। दिल एक ही बात बोल रहा था, बस उनके पास पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। 12:20 हो रहे थे। हम तीनों ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। हाथ के कुछ कपड़े, ज़रूरी चीज़ें, बस जो समझ में आया उठा लिया। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, पर मन में एक ही दुआ, भगवान बस हम टाइम से पहुंच जाएं। और हम घर से निकल पड़े। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, पर मन बिल्कुल कहीं और था। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम एयरपोर्ट पहुंच गए, पर आज एयरपोर्ट पे खुशी का एक टुकड़ा भी नहीं था। बस एक भाग दौड़ थी, एक चिंता थी, एक डर था। ये हमारी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी। हमेशा सोचा था कि जब कहीं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठूंगी, कितना एक्साइटमेंट होगा, कितनी खुशी होगी, कितनी पिक्चरें लेंगे। पर आज एक भी तस्वीर लेने का दिल नहीं कर रहा था। लाइफ कितनी अजीब होती है ना, कभी सपनों के लिए सफ़र होता है और कभी दर्द की वजह से। फ्लाइट में सीट पर बैठते ही मैंने आंखें बंद कर ली। बस एक ही दुआ थी, हे भगवान पिताजी से हमें एक बार मिलने का मौका ज़रूर दे देना। प्लेन धीरे धीरे आसमान में उठा और नीचे शहर की रोशनी छोटी होती गई, पर मेरे दिल में अंधेरा बढ़ रहा था। फ्लाइट के दौरान कभी मैं खिड़की से बादल देख लेती, कभी अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती, कभी पति का चेहरा देखती। तीनों के चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, कहीं देर ना हो जाए। हवा में उड़ते वक्त जिंदगी एकदम सीधी हो जाती है। बस सच, रिश्तों और वक्त की कीमत समझ में आती है। जब प्लेन नीचे आने लगा, दिल और तेज धड़कने लगा। 6 बजे हम एयरपोर्ट उतर गए। बहुत सारे लोग थे, पर भीड़ में भी एक अजीब सा तन्हापन लग रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर ऑटो लिया। साथ में हमारे ब्रदर इन लॉ भी थे। सबकी आंखों में चिंता थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ऑटो में 3 घंटे का सफ़र था। आज रोड भी अजीब लग रही थी। हर मोड़, हर रास्ता, हर बोर्ड, सब जैसे एक ही बात बोल रहे थे, जल्दी पहुंच जाओ, वक्त बहुत कम है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और मन का बोझ और गहरा। रात 9 बजे हम ससुराल के गेट पर उतरे। दिल में एक अजीब सी हलचल थी। सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, कमर की हड्डी टूट गई थी। पिताजी की कंडीशन क्रिटिकल थी। आज घर भी घर नहीं लग रहा था। अगली सुबह सब कुछ इतना तेज हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। डॉक्टर ने बताया कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और सिर्फ 2 दिन बाद वो हम सबको छोड़कर चले गए। वो पल, वो खबर आज भी दिल को चीर देती है। जिंदगी में कुछ चीज़ें हम कभी भूल नहीं पाते। पिताजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका प्यार, उनका पूछना, बेटा आ गई, आज सब यादों में बस गया। दोस्तों, जब मैं उस घर में दोबारा कदम रख रही थी, तो मेरे मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। घर तो वही था, दीवारें, दरवाजे और आंगन, पर सब कुछ बदल चुका था। हर कोने में उनकी कहानी थी, हर चीज़ में उनका साथ था, और हर हवा के झोंके में उनकी याद। मैं उनकी कुर्सी को देखती थी, जहाँ वो शाम को बैठकर हम सबसे बात करते थे। उनके बिना वो कुर्सी इतनी खाली लग रही थी, जैसे घर का एक हिस्सा टूट गया हो। उनका न्यूज़पेपर पढ़ने का अंदाज, उनके चश्मे का एक कोने में पड़ा रहना, उनके आवाज़ लगाने का तरीका, बेटा जरा पानी देना, या बेटा कैसी हो, आज ये सब सिर्फ यादें बन चुकी हैं। और यादें अजीब होती हैं, दर्द भी देती हैं, पर एक अजीब सा सुकून भी देती हैं। जब पता चला कि सासू माँ गिर गई थीं और उनकी कमर की हड्डी टूट गई, तो दिल और ज़्यादा भारी हो गया। एक तरफ पिताजी हॉस्पिटल में क्रिटिकल, और दूसरी तरफ सासू माँ
दर्द से रो रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, पर एक गहरी तकलीफ थी। फिर भी वो हमेशा की तरह हिम्मत से बोली, बेटा तुम बस संभाल लेना, सब ठीक हो जाएगा। रिश्तों में यही तो खूबसूरती होती है, खुद टूट कर भी दिल दूसरों को संभालने का हौसला देता रहता है। ससुराल का घर उस रात कुछ कह नहीं रहा था, पर फिर भी बहुत कुछ कह रहा था। दीवारें शांत थीं, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो भी रो रही हों। जिंदगी एक पल में रुक सी जाती है, पर वक्त नहीं रुकता। दोस्तों, इस सफर में मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी। हम रोज इन लोगों के बीच रहते हैं, पर उनकी कीमत कभी कभी उनके जाने के बाद ही समझ आती है। पिताजी की डांट भी याद आती है, उनकी मुस्कुराहट भी। इस पूरी जर्नी में मेरे पति एक शब्द भी नहीं बोले। कभी कभी साइलेंस भी बोलता है। उनके चेहरे पे टेंशन, आंखों में परेशानी, पर मन में एक ही बात, बस पापा को देखना है, उनका हाथ पकड़ना है। उनके साथ को देखकर लगा, रिश्ते सिर्फ साथ रहने के नहीं होते, रिश्ते मुश्किल वक्त में साथ निभाने के लिए होते हैं। दोस्तों, हर रिश्ता खून का नहीं होता। कुछ रिश्तों का निर्माण समय करता है, गहराई दिल देता है। पिताजी मेरे लिए सिर्फ ससुर नहीं थे, वो मेरे पिता समान थे। उनके हाथ मेरे सिर पर होता था तो लगता था मैं अकेली नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आज भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। जब मैं हॉस्पिटल में सासू माँ को देखने गई, तो उन्होंने दर्द में होते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश की। बोली, बेटा हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। उनकी हिम्मत देखकर मुझे अपने अंदर एक नया हौसला मिला। इस दौड़, इस तकलीफ, इस सफ़र ने मुझे एक चीज़ सिखाई। हम चाहे कितना भी बिजी हो जाएं, पर अपनों के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कभी थोड़ा वक्त के लिए नहीं होते, वो एक पूरी जनरेशन के आशीर्वाद होते हैं। इस सफ़र में हम तीनों एक ही दर्द से गुजर रहे थे, पर तीनों का तरीका अलग था। मैं चुपचाप आंसू पोंछ लेती थी, पति खिड़की देखकर सांस रोक लेते थे, और बेटी कभी मेरा हाथ पकड़ लेती थी, कभी अपने पापा का। 7 दिन पहले मैं इसी घर से वापस आई थी। कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ एक हफ्ते बाद हम फ्लाइट लेकर इतनी बड़ी खबर सुनकर दोबारा आ रहे होंगे। जख्म भर जाते हैं, पर यादें कभी नहीं जाती। उनका आशीर्वाद हर वक्त मेरे साथ है, हर डिसीजन में, हर दुआ में, हर पल में। उनकी और माताजी की हंसी, उनका पूरी फैमिली को साथ बैठाकर खाना खिलाना, उनका पूछना, बेटा और रोटी लोगी क्या, आज भी कानों में गूंजता है। माताजी के आंसू देखकर मन और टूट जाता था, क्योंकि वो प्यार, वो साथ जिंदगी भर का होता है। दोस्तों, ये जिंदगी एक पल की मेहमान है, कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए सबका ख्याल रखिए। उनके साथ बिताए हुए एक पल भी कभी वापस नहीं आते। जब हम घर के अंदर आए, तो एक अजीब सा सन्नाटा था। घर बिल्कुल वैसा ही था, पर फिर भी बिल्कुल वैसा नहीं था। कभी कभी घर की दीवारें भी थक जाती हैं जब उनके अपने उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। हर कोने में उनकी याद थी, हर चीज़ उनकी कहानी सुना रही थी। उनकी कुर्सी देखी, जो हमेशा आंगन के कोने में रखी होती थी। आज वो कुर्सी खाली थी, पर उस खाली कुर्सी के आसपास इतनी यादें थीं कि दिल भर आ रहा था। उनके चश्मे का डब्बा, उनके चाय या पानी देने की आदत, वो आवाज़ लगाना, बेटा जरा इधर आना, आज बस याद बची थी, आदमी नहीं। ये यात्रा हमारी पहली फ्लाइट थी, पर पहली बार प्लेन में चढ़ने का एक्साइटमेंट उस टेंशन और डर के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया जो पिताजी की कंडीशन सुनकर हुआ था। दिल में बस एक ही बात चल रही थी, बस उन्हें देख लें, उनका हाथ पकड़ लें। ईश्वर से यही प्रार्थना थी कि हम पहुंचने तक सब ठीक मिल जाए। सासू माँ की हालत ने और हिला दिया था। वो हॉस्पिटल में दर्द में लेटी थीं, फिर भी हमें देखकर मुस्कुराईं। उनका हाथ पकड़कर लगा कि जिंदगी में कितना सब कुछ होता है, पर माँ की हिम्मत कभी टूटती नहीं है। मेरी बेटी, उसकी आंखों में मैंने पहली बार जिंदगी की गहराई देखी। उसने हमेशा अपने दादा को स्ट्रांग देखा था, पर उनको ऐसे क्रिटिकल देखने का दर्द उसकी खामोशी में छुपकर बैठ गया। उसे देखकर लगा कि बच्चे जरा से पल में कितने बड़े हो जाते हैं। मेरे पति पूरे सफर में खामोश थे, पर उनकी आंखों में सारी कहानी थी। वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, पर उनकी बेचैनी, उनका टेंशन, उनका अंदर से टूटना मैं महसूस कर रही थी। कभी कभी शब्द की ज़रूरत नहीं होती,
इंसान की आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। फ्लाइट में बैठकर जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो लग रहा था जैसे दुनिया कितनी बड़ी है, पर इंसान का दर्द कितना छोटा लगता है। हवा में उड़ते वक्त एक अजीब सा सुकून था, पर दिल में सिर्फ एक ही बेचैनी, हम सही वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच तब समझ आता है जब हमें लगता है कि हम किसी अपने को खोने वाले हैं। तब पता चलता है कि गुस्सा, ताने, बुरा मानना, इनके सामने प्यार कितना बड़ा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो सफ़र आप देख रहे हैं, यह सिर्फ एयरपोर्ट से ससुराल तक की जर्नी नहीं थी। ये एक बेटी का डर था, एक बहू की जिम्मेवारी, एक पति की हिम्मत और एक माँ का दर्पण। जिंदगी ने सिखाया, रिश्तों का वक्त से ऊपर कोई मोल नहीं। आज हैं, कल हो या ना हो। मैं बस इतना ही कहूँगी, अपने बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत जल्दी बदल जाती है। आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरी ये जर्नी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और उनकी कदर कीजिए। आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, पर मेरा ये सफ़र, मेरी ये सीख और मेरी ये कहानी शायद किसी एक दिल तक पहुँच जाए। बस वही मेरे लिए काफ़ी है।